आज हालात ऐसे हैं कि हमारे माशरे में जो नौजवान तबका है बिलखुसूस, वो नशा और अशिया में इतना मुब्तला हो चुका है कि नशा की चीज़ों में सुबह से लेकर शाम तक मुब्तला रहता है, और कितना मना करने के बावजूद भी समझ में नहीं आता है। गोया कि ये पेरेंट्स की भी ज़िम्मेदारी बनती है, वालिदैन की भी ये ज़िम्मेदारी होती है कि ये देखें कि हमारे बच्चे जो है, हमारी औलाद जो है, वो अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करे हैं या बुरे लोगों की सोबत इख्तियार करे हैं। आज दोस्ती में, यारी में, एक-दूसरे के व्यवहार में चले जाते हैं और रात-रात भर शब बेदारी करते हैं नौजवान तबके के लोग, और उसमें नशा भी करते हैं। कितनी बुरी चीज़ है। एक तो ये कि आपकी सेहत के लिए, साथ ही साथ ये कि ये मुआशरे के लिए भी एक गलत इससे मैसेज जाता है, इससे गलत असर जाता है। साथ ही साथ ये कि ये गैर कानूनी होने की बुनियाद पर अगर कोई भी इसमें मुब्तला शख्स गिरफ़्तार होता है, तो उससे इस्लाम व दीन के, मुसलमानों की एक बदनामी का सबब भी बनता है। इसलिए हमें चाहिए कि इन चीज़ों से इज्तनाब करें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि शराब वग़ैरह में भी नौजवान तबका बहुत से ऐसे हैं जो मुलव्विस हैं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान में एकदम वाज़ेह है कि ये शराब हराम होती है। बावजूद इसके कि लोग जानने के बाद भी नहीं मानते हैं। शराब का जो हुक्म है वो ये है कि नजासत गलीज़ा है, अगर आपके कपड़े पर लग जाए तो बगैर पाक किए हुए आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका पेशाब आपके कपड़े पर लग जाए तो आप उसको पाक किए बगैर नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन उसी नजासत गलीज़ा को, यानी शराब को, जिस ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तिलावत करते हैं लोग, और उसी ज़बान से उस शराब को पीते हैं, बताइए कितने शर्मो आर की बात है। एहसास नहीं होता, और फिर लोग कहते हैं कि घर में बेबरकती हो रही है, रहमत के फरिश्तों की आमद नहीं हो रही है। अल्लाह के नबी की हदीस पाक है, जिस घर में शराबी होगा, ज़ानी होगा, इसके अलावा और भी चीज़ों को शुमार कराया है कि उसमें रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे। अब अक्सर हमारे नौजवान तबका इसमें मुब्तला हो चुका है कि वो अलग-अलग तरीके की अशिया जो नशा की हैं, उनको वो इस्तेमाल कर रहा है। हम दरख्वास्त भी करते हैं और गुज़ारिश भी करते हैं मोहब्बत के तौर पे कि इस चीज़ों से अपने आप को बचाएँ और इन तमाम चीज़ों से इज्तनाब करने की हर मुमकिन कोशिश करें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए भी हानिकारक है, और साथ ही साथ ये आपके मज़हब के ख़िलाफ़ है, इस्लाम की तालीमात के भी ख़िलाफ़ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़रमाया है कि अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो। ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप नेक लोगों के साथ बैठेंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे और उनकी सोहबत को इख्तियार करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो आप सीखेंगे ना। मुश्क वाले की तरीके से, अगर कुछ भी नहीं आप सीखे तो कम से कम उसकी खुशबू तो आप ज़रूर लेंगे ही, कि अगर खरीदे नहीं या उसने आपको दिया नहीं, लेकिन उसकी खुशबू तो आपको मिलेगी। जितनी देर तक रहेंगे आप खुशबू में रहेंगे। लेकिन आग वाले के पास अगर बैठेंगे, या तो धुआँ मिलेगा या तो उसकी चिंगारी से आपके लिबास जलेंगे। तो ये मिसाल दी गई है कि अच्छे लोगों की सोहबत और बुरे लोगों की सोहबत के बारे में।